Hello and good morning, students. This is the moral science book of standard 4th, chapter number 3rd. अभी हमें chapter 3rd को start करना है. ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? स्टैंड इन अ क्यू. क्यू मतलब लाइन, जो कतार बोलते, लाइन में हो बोलते, जैसे बोलते हैं ना लाइन बनाकर चलो, लाइन बनाकर निकलो. क्लास में भी आपको बोला जाता है, क्लास से जब निकलते हो तो उसी को हम कहते हैं क्यू, स्टैंड इन अ क्यू. तो यहाँ पे एक स्टोरी है जो हमें पढ़ना है अभी. अलीशा स्टूड इन अ क्यू विद हर फादर. ठीक है, अलीशा अपने फादर के साथ क्यू में खड़ी थी. दे वर वेटिंग फॉर द बस दैट वुड टेक देम होम. वो लोग बस का इंतजार कर रहे थे जिससे वो घर जाते. सी आस्क्ड हर फादर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट. वो अपने फादर से पूछती है कि अभी और कितनी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा. फादर रिप्लाइड नॉट फॉर लॉन्ग इफ पीपल डोंट ब्रेक द क्यू. तो उसके फादर क्या बोलते हैं कि ज़्यादा देर नहीं, अगर लोगों ने लाइन को नहीं तोड़ा तो ज़्यादा देर तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा. व्हाट डज दैट मीन, सी आस्क्ड. वो पूछती है कि उसका मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है जो आपने अभी बोला. फादर एक्सप्लेन्ड. वो एक्सप्लेन करते हैं. समटाइम्स पीपल आर इन अ हरी एंड रश बिफोर देयर टर्न कम्स. कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं और उनकी बारी आने से पहले ही वो लोग धक्का वक्का देकर आगे निकल जाते हैं. Then those who are waiting patiently will lose their turn. और इसका परिणाम क्या होता है कि जो लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने का, उनका क्या होता है, उनका टर्न आता ही नहीं है. दिस शुड नॉट हैपन. ऐसा होना नहीं चाहिए. While Alicia was listening to her father, the queue moved very fast. और जब वो अपने फादर की बातें सुन रही थी तब तक क्यू बहुत तेजी से मूव कर रहा था. No one had broken the queue and their bus soon arrived. किसी ने भी लाइन को नहीं तोड़ा और जल्द ही उनकी बस भी आ गई. ठीक है, तो ये हमने देखा. इसके बाद हमें एक स्टोरी देखना है जो यहाँ पे अभी हम देखेंगे. तो देखिए क्या है. हियर इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स लर्न व्हाट द स्टोरी टेल्स अबाउट सेफ्टी. यहाँ पे दो दोस्तों की कहानी है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि सेफ्टी के बारे में क्या कहा जा रहा है. देयर वर टू माइस हु वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. दो चूहों की कहानी है ये जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड थे. वन लिव्ड इन द कंट्री साइड एंड द अदर इन द टाउन. एक शहर में रहता था, एक गांव में रहता था. वन डे द टाउन माउस पेड अ विजिट टू हिज फ्रेंड हु लिव्ड इन द कंट्री साइड. एक दिन क्या हुआ, जो शहर वाला जो चूहा था वो गांव गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. द कंट्री माउस वॉज हैप्पी टू सी हिम एंड ही प्रिपेयर्ड अ फाइन फीस्ट फॉर हिम बट द टाउन माउस डिड नॉट लाइक द फूड. जो गांव वाला फ्रेंड था, जो गांव वाला चूहा था, उसने एक डिश प्रिपेयर किया. अब कोई आपके घर पे जाएगा तो आप उसे बनाकर खिलाते हो ना खाना वाना, तो वैसे ही वो देखा कि मेरा फ्रेंड आया है तो मैं उसके लिए डिश प्रिपेयर करता हूँ. लेकिन जो शहर वाला था ना, उसे उसका खाना पसंद नहीं आया. He looked at the fruit and the ear of corn with a frown and said, "Is this the way you live?" वो बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखता है कॉर्न की तरफ और बोलता है कि क्या इस तरीके से तुम रहते हो? You have no good food to offer. तुम्हारे पास तो सही तरीके का खाना भी नहीं है जो तुम गेस्ट को ऑफर कर सको. He persuaded the country mouse to accompany him to the town and see all the good things there. उसके बाद वो बहुत मनाता है उसे. जैसे परसुएड मतलब क्या होता है, मनाना, ऑफर करना, कि तुम मेरे साथ शहर में चलो और फिर वहाँ का रहन सहन देखो कि कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, किस वे में रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं. द कंट्री माउस पैक्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स एंड वेंट टू द सिटी विथ हिज फ्रेंड. वो जो गांव वाला चूहा था वो सारा अपना पैकिंग वैकिंग कर लिया और फिर वो रेडी हो गया कि ठीक है चलो भाई, अब तुम्हारे तरफ कहीं देख लेते हैं कि तुम कैसे रहते हो. As they reached the town, जैसे ही वो शहर पहुंचे, the country mouse was amazed to see the things there. वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गया, मतलब चौंकना जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से वो गांव का चूहा चौंक गया. But as soon as they settled down to enjoy a fine meal of cheese and fruit, a big cat leaped in through the window. लेकिन जैसे ही वो लोग बैठे ना, मतलब चीज़ और फ्रूट को खाने के लिए, वो लोग अपना डिश प्रिपेयर किए और उसमें क्या था, चीज़ और फ्रूट. तो उतने में ही क्या हुआ, विंडो के पास से एक कैट आती है, बहुत बड़ी सी बिल्ली. सीइंग द कैट बोथ द माइस रैन इनटू द होल टू सेव देमसेल्व्स. और आपको तो ये पता है ना कि बिल्लियों को देखकर चूहे कितनी तेजी से भागते हैं, ये तो आप जानते ही हो. टॉम एंड जेरी के बारे में जानते हो, टॉम एंड जेरी का किस्सा सबने सुना है. तो ये जो जेरी है हमारा, यहाँ पे जो छोटे छोटे जेरी हैं, तो वो जैसे टॉम को देखते ना, बिल्ली को देखते, तो फिर वो भाग जाते हैं और
कहाँ? वो अपने होल में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। द कैट नाउ एट अप ऑल द चीज एंड फ्रूट। अब कैट क्या करता, बिल्ली क्या करती है, सारे चीज और फ्रूट को खा लेती। When the cat had gone away, the mice came out of the hole। और जैसे ही फिर बिल्ली के जाने के बाद वो दोनों चूहे वापस आते हैं। I am going, cried the country mouse। वो बोलता मैं जा रहा हूँ। I am happy with my simple food in safety than the grand feast in such a danger। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं मेरे घर पे जो भी खाना है कम से कम वो सेफ है मेरे लिए, वो मेरे लिए ज़्यादा सही है, मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैन किससे कंपेयर करता है, इस ग्रैंड फीस्ट से। फीस्ट वही होता जो अच्छा अच्छा भोजन होता ना, गुड फूड, उसी को हम कहते हैं फीस्ट। तो ये जो गांव वाला चूहा था वो बोलता है कि मैं अपने सिंपल खाने से ही खुश हूँ, कम से कम वहाँ किसी तरह का खतरा तो नहीं है ना, और यहाँ पे मुझे डेंजर में ऐसे नहीं रहना। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, दो चूहे की कहानी थी जिसमें ये था सेफ्टी के बारे में बोला जा रहा था कि भले ही हमें हमारे पास रिसोर्सेज कम हो लेकिन हमें उतने में ही सेटिस्फाई होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। वहाँ पे इसकी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी जान को खतरा होता। भले ही खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती लेकिन जान को भी खतरा था। तो यही स्टोरी था हमारा, और इसका वैल्यू क्या है, वी शुड फॉलो सेफ्टी एवरीवेयर। हर जगह पे हमें सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्यू का मतलब समझ आ गया, स्टोरी समझ आ गया, तो बाकी का सारा कुछ हम अपने आगे देखेंगे आगे के वीडियोस में। टिल देन बी सेफ एंड थैंक यू।